दोस्तों, आज हम आंवले की जो रेसिपी शेयर कर रहे हैं उसे बनाने का तरीका थोड़ा यूनिक है। न तो उबालना है न स्टीम करना है, इंस्टेंट बन जाता है और ये पूरी पराठों के साथ बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो आंवला मैंने 500 ग्राम ली है। इनको धुलने के बाद कपड़े से अच्छे से पोंछकर सुखा लिया है। ध्यान रखिएगा आंवला कटा फटा ना हो, साफ सुथरा आंवला लीजिएगा। मैंने 500 ग्राम आंवले के लिए 50 ग्राम हरी मिर्चें ली हैं। इनको भी धुलने के बाद पोंछकर सुखा लिया है। लहसुन 4 से 5 गांठ मैंने ली है। लहसुन के फायदे तो आप जानते ही हैं। ये आंवले के साथ मिलकर स्वाद तो बढ़ाता ही है और भी ज्यादा फायदेमंद हो जाता है। अगर लहसुन नहीं खाते हो तो इसके बिना भी ये अचार बना सकते हैं। अब मैंने गैस पर कढ़ाई रखी है। इसमें मैं आधा कटोरी नमक डाल रही हूँ। ये वही नमक है जो हम घर में यूज करते हैं। इसे कढ़ाई में फैला लीजिए और इसे हाई फ्लेम पर अच्छे से गर्म कर लीजिए। नमक अच्छे से गर्म हो चुका है तो अब गैस का फ्लेम लो कर दीजिए और इसमें ये सारे आंवले डाल दीजिए और इनको रोस्ट कर लीजिए। आंवले रोस्ट करने के लिए स्टील या नॉन स्टिक कढ़ाई का इस्तेमाल कीजिएगा। लोहे, एल्युमिनियम, पीतल के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना है। और दोस्तों, आप सोच रहे होंगे आंवले को उबालकर या भाप में पकाकर भी ले सकते हैं, पर नमक में रोस्ट करने से एक तो आंवले से मॉइस्चर कम हो जाता है और आंवला कड़वा नहीं लगता। और आंवले की जो भी रेसिपी आप बनाते हैं उसे आप लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। अब चलिए इनको हम कवर कर लेंगे और इन आंवलों को 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। एक बार ढककर पकाने के बाद फिर से इनको चला लीजिए और फिर से इनको कवर करके 1 से 2 मिनट तक पकाइए। इस तरह से तब तक पकाइए जब तक कि आंवलों के ऊपर हल्का ब्राउन स्पॉट ना आ जाए। इस तरह से आंवलों को पका कर लेंगे ना तो आंवलों को पकने में मुश्किल से 5 से 6 मिनट का समय लगता है। आंवलों के मॉइस्चर से ही ये अच्छे से पक जाते हैं। और देखिए अभी आपको लग रहा होगा कि आंवलों के ऊपर नमक लग गया है तो ये बिल्कुल नमकीन हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ढककर पका रहे हैं ना तो आंवले के मॉइस्चर से इनके ऊपर नमक लग जाता है। थोड़ी देर में जैसे जैसे ये पकेगा ना आंवले से नमक अलग हो जाएगा। बस ध्यान रखिएगा आंवले को हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है, धीमी आंच पर थोड़ी थोड़ी देर ढककर पका लीजिए। इस तरह से देखिए 4 से 5 मिनट में ही आंवले सॉफ्ट हो गए हैं और आप देख सकते हैं इनके ऊपर हल्का हल्का ब्राउन स्पॉट आने लगा है। अभी आंवला 70% तक पक चुका है। तो अब हम इसके अंदर हरी मिर्चें डाल देंगे। हरी मिर्चों का ध्यान रखें, डंडी बिल्कुल भी तोड़े नहीं और धुलने के बाद अच्छे से सुखा लें, उसके बाद ही मिर्ची का इस्तेमाल करें। और दोस्तों, मिर्ची की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा भी कर सकते हैं। तो मिर्चों को भी आंवलों के साथ हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इनको 2 से 3 मिनट तक पका लिया है। और रोस्ट होने के बाद आप देख सकते हैं आंवलों और मिर्ची से नमक अलग हो गया है। तो अब आंवलों को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और देखिए मिर्चों पे भी हल्का सा स्पॉट आ गया है और इनका कलर ग्रीन है। हल्के से ये सॉफ्ट हो गए हैं, तभी हमें इनको निकाल लेना है। अब इसके अंदर लहसुन डालेंगे और इनको 1 से 2 मिनट तक धीमी आंच पर भून लेंगे। इस तरह से सभी चीज़ों को भून कर लेते हैं ना तो ये रेसिपी खराब नहीं होती है। पूरे साल आप इनको स्टोर कर सकते हैं। और आपको पता ही है कि आंवला हमारे शरीर के लिए कितना फायदेमंद है। अचार, चटनी, मुरब्बा किसी न किसी रूप में हमें इनका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। और देखिए 1 मिनट बाद लहसुन भी हल्का रोस्ट हो चुका है। तो अब गैस बंद कर देंगे। लहसुन, आंवला, हरी मिर्च को ठंडा होने देंगे, तब तक एक मसाला तैयार कर लेंगे। इसके लिए पैन में लेंगे 2 चम्मच साबुत धनिया, 2 चम्मच सौंफ। सौंफ की खुशबू बहुत अच्छी आती है। 1 चम्मच जीरा लेना है और आधा चम्मच मेथी दाना। मेथी थोड़ा कड़वा टेस्ट देता है तो इसे कम ही डालेंगे। 8 से 10 हम इसमें काली मिर्च डालेंगे और 1 इंच दालचीनी के टुकड़े। 2 से 3 लौंग डालेंगे और अब गैस ऑन करेंगे और इन मसालों को धीमी आंच पर हल्का रोस्ट कर लेंगे, जिससे मसालों से नमी निकल जाए और मसालों की खुशबू बनी रहे। 1 मिनट रोस्ट करने के बाद मसालों से हल्की खुशबू आने लगी है, तो अब गैस ऑफ कर देंगे। और अब मसाले थोड़े ठंडे हो जाएं तो इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब गैस ऑन करेंगे और अब इसी पैन में हम लेंगे आधा कप सरसों का तेल। तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे
और जैसे ही तेल से धुआं निकलने लगे हम गैस ऑफ कर देंगे। इधर मसाले ठंडे हो गए हैं तो इनको हम एक मिक्सर जार में डाल देंगे और इनको दरदरा पीस लेंगे। तो देखिए इस तरह से मसालों को हमने थोड़ा मोटा मोटा दरदरा रखा है। इधर तेल थोड़ा ठंडा हो गया है। पूरी तरह से तेल को हमें ठंडा नहीं करना है, थोड़ा गर्म रहे तभी हम इसमें डाल देंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पर मैंने आधा चम्मच हींग ली है, आधा चम्मच कलौंजी, आधा चम्मच अजवाइन डालेंगे और 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं। ये तीखी कम होती है और इससे अचार का कलर बहुत अच्छा आता है। 2 चम्मच हम इसमें नमक डाल रहे हैं। सारे मसाले हमने खाने वाले चम्मच से नाप कर ली है। तो इनको पहले हमें तेल में अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरह से तेल हल्का गर्म है तो मसालों से नमी निकल जाती है। और मिलाने के बाद अब हम इसमें ये पीसे हुए मसाले डाल देंगे और इनको तेल में पहले अच्छे से मिला लेंगे। और मिलाने के बाद इनको थोड़ी देर तेल में भिगोकर छोड़ देंगे जिससे मसाले अच्छे से फूल जाएं। तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो इधर देखिए आंवले ठंडे हो गए हैं तो इनकी कलियों को अलग कर लेंगे और इनका बीज हटा देंगे। बीज में जो आंवले का गूदा होता है उसे भी चाकू से निकाल लेंगे, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। तो देखिए आंवले की कलियों को अलग कर लिया है, बीज हटा दिया है। अब जो मिर्ची मैंने ली थी इनकी डंडियों को तोड़कर अलग कर लेंगे। मिर्चों के पहले डंठल हटाकर भूनते तो मिर्चों के अंदर मॉइस्चर चला जाता, इसलिए हमें मिर्चों को डंठल सहित भून कर लेना है। इस तरह से सारी मिर्ची को तोड़कर हमने तैयार कर लिया है। इधर नमक के अंदर हमने लहसुन डाला था ना, तो ये लहसुन नमक में सॉफ्ट हो गए हैं और ये भुन गए हैं। तो इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और ये जो नमक बचा है इसे आप फेंकिएगा मत, इसका इस्तेमाल आप बेकिंग में या फिर से कुछ रोस्ट करने में कर सकते हैं। और देखिए लहसुन को हमने भून कर लिया था ना, तो इनके छिलके बहुत आसानी से निकल जाते हैं। इस तरह से लहसुन के छिलकों को भी हम अलग कर लेंगे। और देखिए लहसुन को भी छीलकर हमने तैयार कर लिया है। अब हमने चॉपर ली है, इसके अंदर हम ये आंवले डाल देंगे और इन आंवलों को हल्का सा चॉप कर लेंगे। आपके पास इलेक्ट्रिक चॉपर हो वो ले लीजिए या इनको आप मिक्सर जार में डालकर पल्स मोड में चलाकर भी ले सकते हैं। और देखिए इनको हमें हल्का सा चॉप करना है, बहुत ज्यादा महीन नहीं करना है। इस तरह से आंवले को हमने चॉपर से कट कर लिया है। इनको एक बाउल में निकाल लेंगे। इस तरह से आंवले को हमने 2 बार में चॉप करके ले ली है। अब फिर से चॉपर लेंगे, इसके अंदर ये मिर्चें और लहसुन की कलियां डाल देंगे और इनको भी चॉप कर लेंगे। और देखिए मिर्च और लहसुन को भी हमने चॉप कर लिया है। इनको आंवले वाले बाउल में डाल देंगे और इनको आंवले के साथ मिक्स कर लेंगे। ये आंवले मिर्च लहसुन का अचार दोस्तों इंस्टेंट बन जाता है, आप इनको तुरंत के तुरंत खा सकते हैं। इधर मसालों को तेल में डाले हुए 5 मिनट हो गया है और देखिए मसालों में बढ़िया सा कलर आ गया है और ये थोड़े फूल भी गए हैं। तो अब आंवले वाले बाउल में ये तेल वाला मसाला डाल देंगे। यहाँ पर हमने सभी चीजों को भून कर लिया है, तेल में मसाले भींगे हुए हैं तो हमें इस अचार को धूप में रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। बिना धूप में रखे ये अचार सालों साल चलते हैं और आप इस अचार को तुरंत रोटी, पराठे, पूरी के साथ खा सकते हैं। बस मसालों को हमें आंवले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिलाने के बाद अब एक साफ सुथरा जार ले लीजिए, इसके अंदर ये अचार डाल दीजिए। लंबे समय तक स्टोर करने के लिए कांच के बर्तन का इस्तेमाल कीजिएगा और निकालने के लिए साफ सुथरा सूखा चम्मच लीजिएगा और अचार के ऊपर तक तेल डालिएगा। तो आंवले का अचार आपका 2 साल क्या 5 साल तक भी न तो काले पड़ेंगे न फफूंद लगेंगे। सेम माप के साथ सेम मेथड से बनाइएगा, आपका अचार बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनेगा और लंबे समय तक खराब नहीं होगा। अचार के डब्बे को पूरा मत भरिएगा, थोड़ा खाली रखिएगा और दिन भर के बीच 1 से 2 बार इस तरह से हिला लीजिएगा तो मसाले अचार में अच्छे से लग जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले।